आप अपने कानों के सुनने का वॉल्यूम थोड़ा नीचा कर ले। मैं पता नहीं अपना वॉल्यूम बढ़ा पाऊंगा कि नहीं, आप अपने सुनने का वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले। दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जीयात जैनी सिद्धांत पद्धति। अपनी बात प्रारंभ करने जा रहा हूँ 4 पंक्तियों से, और उन पंक्तियों में 2 शब्द आ रहे हैं, उनको पहले ही बता दूं। एक शब्द आ रहा है शब। शब का मतलब है रात्रि, और एक शब्द आ रहा है खुर्शीद। खुर्शीद माने होता है सूर्य। शब के अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, शब के अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात बने, वक्त के साँचे में ढल जाना तो कोई बात नहीं, वक्त को साँचे में ढालो तो कोई बात बने, वक्त को साँचे में ढालो तो कोई बात बने। भगवान महावीर से लेकर गौतम गणधर, आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी, इनका सबका सार लेकर के आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो वीतरागी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का रहस्य निकाला, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल के माध्यम से हमें जो प्राप्त हुआ, एकमात्र वही हमारी साविद्या या विमुक्तये, उस आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन अध्यापन करना और प्रचार प्रसार करना एकमात्र इस महाविद्यालय का उद्देश्य रहा है। वक्त चाहे जितना बदलता जाए, दुनिया भौतिकता के चकाचौंध में आगे बढ़ती जाए, लोग हमें वक्त के साथ चलने का अनेकों बार सलाह और मशवरा देते रहे, लेकिन दुनिया में उस सब तरह के एजुकेशन के लिए बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन यह आत्म कल्याणकारी जो अध्यात्म विद्या है उसका अध्ययन कराने वाली एकमात्र प्रथम संस्था यदि कोई है तो वह श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय है। बाकी सब इसी क्रम में आगे और जुड़ते चले गए। अब तक वक्त को साँचे में ढाला है, वक्त के साँचे में नहीं ढल पाए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि अब यह इसी तरह निरंतर आगे चलता रहे और ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, अध्यात्म विद्या जन जन तक पहुंच सके। ये हमारा स्वर्णिम वर्ष, 50 वर्ष तक ये गौरवशाली परंपरा हमारे पास तक आई है। अब हमारा कर्तव्य है कि इस गौरव गरिमा को जन जन तक पहुंचाए, और इसके लिए जो योजना विचार में ली है, महाविद्यालय की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रेरणा प्रतीक चिन्ह, बहुत सुंदर एक प्रेरणा प्रतीक चिन्ह बनाया जाएगा और संपूर्ण देश में हमारे स्नातकों के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचेगा। जैन सिद्धांत अध्ययन की गौरवशाली परंपरा, गुरुओं के आशीर्वाद और स्नातकों की तत्व प्रचार हेतु अथक प्रयासों का संदेश लेकर ये प्रतीक आपके बीच में आएगा। प्रत्येक स्थान पर स्नातकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूजन, प्रवचन और इसके पश्चात एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अध्ययन काल के प्रेरक अनुभव वे स्नातक अपना साझा करेंगे और पुनः नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आने के लिए प्रेरित करेंगे। और फिर यह प्रतीक अगले नगर, अगले गांव के स्नातकों को विधिवत सौंप दिया जाएगा। वे पुनः अपने नगर में ऐसा करते हुए ये अखंड ज्ञान ज्योति यात्रा बनकर आगे बढ़ती रहेगी।
इस प्रतीक पर प्रत्येक स्नातक बैच का बैच नाम एवं वर्ष अंकित रहेगा। अभी कुछ वर्षों से हमारे विद्यार्थियों ने प्रत्येक बैच को नाम देना प्रारंभ किया है और इस वर्ष जो प्रविष्ट हुए हैं उन्हें उनके नाम की घोषणा की है। क्या नाम दिया? स्वर्णिम कक्षा इसको घोषित किया है 50वें वर्ष के अवसर पर। अब कुछ पुराने बैच सत्र जिन्हें अभी नाम नहीं दिए गए हैं उनके लिए ये कहा है कि वे अपने अपने बैच का नाम निर्धारित करें स्वयं और हमें सूचित करें। बहुत सारे बैच आपस में अपना ग्रुप बना करके व्हाट्सएप ग्रुप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वे आपस में चर्चा करते हुए जो सुंदर नाम, जो प्रेरक नाम, जो आपके इस महाविद्यालय की गौरव को और आपके अध्ययन को व्यक्त करता हो, ऐसा नाम आप हमें सूचित करें। अभी तक जितने नाम दिए गए हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे, या आप लें। इस प्रतीक पर प्रत्येक स्नातक बैच का बैच नाम एवं वर्ष अंकित रहेगा। यात्रा पूर्ण होने के पश्चात इसे महाविद्यालय के नवीन भवन में स्थायी रूप से संरक्षित किया जाएगा, जहां यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और गौरव का प्रतीक बनेगा। अब अपने बैच का निर्धारित करके हमें यहाँ पर भेजे। ये महाविद्यालय के ये जो हम यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस यात्रा का नाम रहेगा स्वर्ण जयंती वर्ष महाविद्यालय गौरव यात्रा। स्वर्ण जयंती वर्ष महाविद्यालय गौरव यात्रा पहुंचेगी आपके यहाँ। आप उन गौरवशाली क्षणों को याद करें और इन सब में मैं एक वाक्य हमेशा बोला करता हूँ, हमारे विद्यार्थी जानते हैं। कौन सा? आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना। और हमारा पहला प्रयोजन है आत्मानुभूति। आचार्य पूज्यपाद की पंक्तियों से मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ। आत्मज्ञानात् परम कार्यम बुद्धौ न चिरम धारयेत कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वाक् कायाभ्याम अतत्परा। अपने चित्त में आत्मज्ञान से बढ़कर किसी कार्य को ऊर्ध्व मत रखिए। यदि कदाचित प्रयोजनवश करना पड़े तो वचन और काया से कर ले, फिर भी उसको अपने मन पर हावी न होने दे। आत्मज्ञान को ही ऊर्ध्व रखकर हम चले। और जो हमारा दूसरा उद्देश्य है, उसके लिए आचार्य समंतभद्र के शब्दों में हम प्रेरणा ले। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम जिण शासन माहात्म्य प्रकाशनम स्यात् प्रभावना। तो जिण शासन के महात्म्य का प्रकाश करना और जगत में जो अज्ञान व्याप्त है उसे दूर करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें हम संलग्न हो और महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा को आगे निरंतर गौरवान्वित करने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।